उफ, क्या टूटा है पेटीएम। 20% सीधे एक आदेश आरबीआई का, एक धंधा बंद एक तरह से। अभी बंद हुआ या नहीं हुआ या आगे क्या होगा, वो सब बहुत सारी अनिश्चितताएं हैं। शायद कंपनी की ओर से ये संकेत दिए गए हैं कि वो किसी दूसरे बैंक को ये धंधा बेच भी दे सकते हैं या सौंप सकते हैं। अब क्या होगा आगे अनिश्चित है सब कुछ। बाजार ने कहा 20% नीचे, लेकिन 20% नीचे का मतलब क्या ये है सोमेश कि अभी ये कहानी और चलेगी? पेटीएम में खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, शायद खरीदारी को लेकर क्या राय है ये पूछा है जय खीचड़ जी ने बीकानेर से। तो अभी इस गिरती छोरी में हाथ लगाना चाहिए क्या? भाई नदी में बाढ़ आई है तो उसमें जाके डूबना जरूरी है क्या? अभी थोड़ी देर आराम कीजिए, पहले पानी सेटल हो जाए। आप जो देख रहे हैं ना, ये एक तरह से ब्लड बाथ है। अब चूंकि मैं इस चीज को समझ पाता हूँ इसलिए देख के कह रहा हूँ, त्रिशंकु समझते हैं ना, उसका चार्ट ऐसा बन गया है। जब किसी चीज में एक फंडामेंटल इशू डिटेक्ट हो जाता है तो उसमें फिशिंग नहीं करनी चाहिए। वो ट्रबल्ड वाटर है, फिशिंग मत कीजिए उसमें। आराम से साइड हो जाइए। बाकी इतने सारे अच्छे स्टॉक पड़े हैं काम करने के लिए, खरीदने के लिए। इसी में जहाँ पे प्रॉब्लम है वहाँ पे ही क्यों जाना है? अगर आरबीआई कुछ बार-बार स्टेप ले रही होगी तो उनके पास ज़्यादा जानकारी है, उनके पास ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स का एक्सेस है, जो आपके और मेरे पास नहीं है। इस चीज़ को समझिए। आज मैंने ये समझा, जो जो मैंने पढ़ा कि इस स्टेप के कारण 500 करोड़ का ईबिटा नुकसान होगा। और सिर्फ 500 करोड़ का ईबिटा नुकसान होता तो मार्केट ऐसे रिएक्ट नहीं करेगा। मेरा मानना है कि देयर इज़ समथिंग मोर दैन मीट्स द आई। अभी हाथ-वाथ कुछ मत लगाइए। देखते हैं कब कहाँ सेटल होता है आगे और क्या न्यूज़ आता है। राजीव जी, पहले भी इस चीज़ का डिस्कशन हुआ है, मैं फिर इस चीज़ को कहता हूँ कि 500 के पहले पेटीएम को कहीं भी देखने की ज़रूरत नहीं है। वेट एंड वॉच कीजिए, देखते हैं वहाँ पे क्या होता है, बिकॉज़ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही खराब सा स्ट्रक्चर है। तो 500 जी। के पास एट लीस्ट बाइंग इमर्ज होती है कि नहीं, वो तो इवैल्यूएट करना पड़ेगा। तभी उसके बाद सोच सकते हैं, और अगर किया भी तो पूरे प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ ही कीजिएगा। हालाँकि ऐसे लोअर सर्किट पे ओपन होगा तो फिर स्टॉप लॉस का भी भगवान ही मालिक होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि 450-500 का रेंज का वैल्यूएशन बहुत इश्यू करना चाहिए। लेकिन वो उस समय सोचने और समझने की बात है कि बाइंग इमर्ज होती है या नहीं। फिलहाल सिचुएशन कंड्यूसिव नहीं है, स्टे अवे। जी। अब यहाँ इस चार्ट में मैं खोजने की कोशिश कर रहा था कि आज की कैंडल कहाँ है। तो इस चार्ट में आज की कैंडल नहीं दिखेगी दर्शकों को, लेकिन आपको वो लेवल दिखेगा जहां पर आज ये बंद हुआ है। वो लेवल है 608 रुपए 80 पैसे का। और कैंडल क्यों नहीं दिख रही है? क्योंकि खुला भी वहीं पे, बंद भी वहीं पे हुआ, दिन भर वहीं पे अटका रहा। पूरे दिन 20% का निचला सर्किट इसमें रहा है, इसलिए आपको इसमें कैंडल बनी दिखेगी ही नहीं। एक सीधी सी लाइन है जो इतने छोटे स्क्रीन में आपको नजर नहीं आएगी, लेकिन ये इस जगह पे आपकी ओपन हाई लो क्लोज सब यहीं पर है, 20% नीचे के सर्किट पे। और जब पूरे दिन बिकवाली के दबाव से इसे छुटकारा नहीं मिला 20% नीचे आने के बाद भी, तो क्या सुमेश जी ये बहुत साफ साफ नहीं है कि अभी तो ये और चलेगा नीचे की तरफ? नहीं, नहीं, बिल्कुल अभी तो एग्ज़िट मिला नहीं ना लोगों को। तो ये जो बाइंग है आपकी ₹600 से ₹800 की, अब ये इसका एग्ज़िट चाहिए। तो ₹600 के 10-15% नीचे तक भी किसी को लॉस मिलेगा तो वो बुक करता रहेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैथ्स तो यही कहता है कि इसका प्रोजेक्शन नीचे 500 के नीचे भी चला जाएगा और लोग फिर भी इससे निकलना चाहेंगे, बिकॉज़ यहाँ पे फंडामेंटल इश्यू है। जी। अल्टीमेटली गवर्नमेंट, रेगुलेटर ये कंड्यूसिव सिचुएशन क्रिएट करके देते हैं एक बिज़नेस के लिए। यहाँ इसके साथ थोड़ा डाउट है। क्या इश्यू है वो आरबीआई को ज़्यादा पता है, कुछ तो ज़रूर रिस्क जी। दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे सुमेश वापस मैं थोड़ा सा दूसरे साइड से देख के सोचता हूँ। आरबीआई ने क्या कहा? आपके पेमेंट बैंक में नए डिपॉजिट आप नहीं ले पाएंगे। तो जो भी सवाल है वो पेमेंट बैंक वाला जो बिजनेस है पेटीएम का उस पर है। तो इस बिजनेस का कंट्रीब्यूशन कितना है? ये बिजनेस अगर कंपनी से कट जाए, जीरो कर दीजिए इसका वैल्यू, उसके बाद पेटीएम की वैल्यूएशन क्या होनी चाहिए? और वैल्यूएशन जीरो तो नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कंपनी किसी और को ये दे देगी, जैसे का संकेत दिया जा रहा है किसी बैंक को पकड़ा दे मान लीजिए।
हालांकि वो भी मसला है कि भाई एक बैंक जो खुद बैंकिंग लाइसेंस के साथ बैठा है वो पेमेंट बैंक के बिजनेस में क्यों हाथ डालेगा, लेकिन आजकल बहुत सारी चीजें चल रही है, तो कोई ना कोई इसका XYZ कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगा ना, तो इतना निगेटिव क्यों हुआ जाए इस कंपनी पर। पहली चीज़ ये समझ लीजिए कि कभी भी कोई एक ग्रुप कंपनी में कोई बिज़नेस होता है, वो हमेशा इंटरलिंक्ड होता है। तो अगर आप पेमेंट बैंक को अलग निकाल के भी रख देंगे, तो उससे जो सिनर्जी मिलने वाली थी, उस पे इम्पैक्ट 100% पड़ेगा। तो सिर्फ़ वैल्यूएशन या कैलकुलेशन पेटीएम बैंक से नहीं होना चाहिए, उससे इंटरलिंक्ड बिज़नेसेस पे या रेवेन्यूज़ पे कितना असर पड़ेगा, वो कैलकुलेट करना होगा। वो जो एनालिस्ट पेटीएम को फंडामेंटली फ़ॉलो करता होगा, वो ज़रूर ये कैलकुलेशन आपको करके बताएगा। लेकिन ये थियरी कहती है कि कोई भी बिज़नेस इंटरलिंक्ड होता है, तो हम उसको इन आइसोलेशन अगर सिर्फ़ 500 करोड़ का एबिटा निकाल के बताएँगे, तो मुझे लगता है इसमें देयर इज़ समथिंग सोचने वाली या ढूँढने वाली बात होगी। जी, तो मोटी-मोटी बात ये है कि पेटीएम अभी अगर आप ये सोच रहे हैं गिर गया 20% खरीद लेते हैं, लपक लेते हैं, तो सोमेश साफ-साफ कह रहे हैं कि अभी नहीं, देखेंगे आगे, फिर कोई निचला स्तर बनेगा, उस समय वापस सवाल रख लीजिएगा, वापस डिस्कस कर लेंगे, अभी नहीं।